दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो गई है। वहीं उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है, जो 8 फरवरी को नतीजे के साथ सबके सामने आएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए राजधानी दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। वहीं दिल्ली चुनाव में 60% से ज्यादा मतदान हुए हैं, लेकिन अभी भी फाइनल आंकड़ा आना बाकी है। आज दिन भर कई पोलिंग बूथों के बाहर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई, तो वहीं दिल्ली में शाम 6 बजे तक ही वोट डाले गए। दिल्ली चुनाव में इस बार सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, अपीला के अलावा भाजपा और कांग्रेस समेत 29 दलों ने हिस्सा लिया है। इसके साथ ही कुल 6,999 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत भी आजमा रहे हैं, जिनमें 96 महिलाएं शामिल हैं। वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की थी। कुल 2,696 स्थानों पर 13,796 पोलिंग सेंटर बनाए गए थे, जहां दिव्यांगों और महिलाओं के लिए खास इंतजाम भी किए गए थे। दिल्ली के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के अनुसार सभी 13,766 मतदान केंद्रों पर 1,56,66,000 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले थे, जिनमें 83,76,000 पुरुष, 62,36,000 महिलाएं और 1,257 थर्ड जेंडर वोटर थे। चुनाव आयोग ने दिव्यांगों के लिए 733 पोलिंग सेंटर निर्धारित भी किए थे। आयोग ने कतार व्यवस्था प्रणाली QMS ऐप भी पेश किया था, जिससे वोटर मतदान केंद्रों पर भीड़ के बारे में जानकारी ले सके। चुनाव की तैयारी के लिए आयोग ने अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां, 19,000 होमगार्ड और 35,626 दिल्ली पुलिसकर्मी भी तैनात किए थे। इसके अतिरिक्त 21,500 से अधिक ईवीएम और वीवीपैट तैयार किए गए थे। वहीं पूरे दिन चले मतदान के बाद शाम को सभी बूथों पर ईवीएम सील कर और जमा कर दिया गया है। अब दिल्ली के सभी प्रत्याशी के साथ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सभी प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में बंद हो गया है, जो 8 फरवरी को मतगणना के दिन दिल्ली सहित देश की जनता के सामने होगा। अब देखना यह है कि दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनती है। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त करेंगे, सही चुनाव करेंगे। जहाँ पे भी पोलिंग बूथ है और ईवीएम मशीन है, तो उसको अंधेरे में रखने का कोई प्रावधान नहीं है। उसको सिर्फ सीधी सूरज की रोशनी से बचाना है। इसका मतलब आपको धूप में नहीं रख देना है उसको। और जाहिर सी बात है, जब आप उसको एक कमरे में मतदान करा रहे हो तो सीधी धूप तो उस पर वैसे भी नहीं आ सकती है। तो ये अंधेरे वाला जो मामला है, ये ठीक नहीं है। तो आप भी अपने चैनल के लेवल से ये प्रचार कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ अभी नहीं होगा। शाम को 5 बजते ही दोबारा अंधेरा हो जाता है। फिर से अगर सारे के सारे पोलिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है रोशनी बंद कर देंगे, लाइट बंद कर देंगे मशीनों के ऊपर, तो मतदान कैसे होगा? क्या सिर्फ यहीं से ये शिकायत थी या और भी केंद्रों से? अभी तो मेरे पास यहाँ से शिकायत थी, तो मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे 5-6 कमरों के अंदर लाइट जो है बंद थी, तो अंधेरा था मशीन के ऊपर। और 2-3 लोगों ने जब मुझे बताया तो मैं यहाँ पे आया हूँ। तो इस तरीके की चीजें जो है। आप वोट दे के आए तो आप अपना अनुभव बताएं। व्यवस्था बहुत अच्छी थी, वॉशरूम क्लीन है, सारी सुविधाएं अच्छी दे रखी हैं, आराम से सारा वोटिंग वगैरह हो रहा है, प्रोसेस शांति से एकदम सब कुछ बढ़िया है। अच्छा, कहाँ वोट डालने के लिए आए हैं आप? ये मुंडका विधानसभा के लिए। तो कहाँ पे हो रही है? ये दिल्ली नगर निगम के स्कूल में। तो अनुभव कैसा रहा आपका? अनुभव बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद।